तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी क्लास में। इसके पहले वीडियो में मैंने ऊंचाई और दूरी का कंसेप्ट शुरू कर दिया। उस पर 2-3 क्वेश्चन मैं इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और साथ ही ये भी बताया कि जो है ऊंचाई और दूरी पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या सीखना है, ट्रिग्नोमेट्री। क्या ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति पूरा का पूरा त्रिकोणमिति पर ही ऊंचाई और बेस जो है आधारित है। जैसे होता है ना, किसी भी चीज़ के मैं कहता हूँ कि आप उसके यूज को समझिए, तो जो है ये उसका रियल लाइफ में यूज है त्रिकोणमिति का। आप देखेंगे पूरा साइन कास टेन थीटा पूरा जो है एकदम त्रिकोणमिति का ही यूज करके हम ऊंचाई और दूरी को ज्ञात करते हैं। तो मैंने पूरा त्रिकोणमिति स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा डिटेल में पढ़ाया, हर एक टाइप का क्वेश्चन बताया। तो जो भी बच्चे नए हैं, पहले जाके त्रिकोणमिति पढ़िए, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। और आपको त्रिकोणमिति आ रहा है तो उसके बाद देखेंगे कि आपको मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सब आप अपने से कर लेंगे। बहुत ही आसान है ऊंचाई और दूरी का कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके लिए आपको त्रिकोणमिति पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं आज फिर जो है इसका ऊंचाई और दूरी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। तो ध्यान से आप बने रहिए मेरी वीडियो में। देखिए मैं पहला क्वेश्चन आपसे बता रहा हूँ। एक दिया है, एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है। और उसके बाद देखिए क्या दिया, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब जो है उसमें थोड़ा भी दबाव नहीं है। ठीक है, थोड़ी भी ढीली नहीं है, रस्सी पूरी तरह से अच्छी से तनी हुई है, एकदम सीधी है, तनी हुई है। और भूमि पर नीचे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर एक नीचे खंभा जो है छोटा सा, उसके शिखर से बांधा गया रस्सी को। ये खंभे के शिखर पर बांधा गया। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया 30 अंश, ठीक है, बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, एक जो है देखिए यहाँ ये जो खंभा के शिखर से रस्सी बना गया है, और जो है एक भूमि से बांधा गया है। ठीक है, रस्सी और भूमि के साथ ये जो जमीन है उसके साथ ये रस्सी 30 अंश का कोण बना रही है, तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए एकदम जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसी तरह इसमें भी बता रहा हूँ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस केवल साइन का स्टैन का सबका मान पता रहना चाहिए। 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 0 अंश, सबको मैंने बताया, आपको सब याद है। तो देखिए आपके लिए कुछ है ही नहीं, बस 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन है। तुरंत देखिए कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे देखिए हमें दिया है इस कोण के लिए, जानते हैं आप जो है इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा रहती है समकोण त्रिभुज में, वो कर्ण रहती है। तो देखिए ये कर्ण है। अब इसमें आधार और लंब, इधर आधार और लंब में मैंने बताया था आपको जो है त्रिग्नोमेट्री में कि कोण की जो संलग्न भुजा रहती है वो आधार होती है, सम्मुख भुजा लंब होती है। तो यहाँ पे देखिए हमें खंभे की ऊंचाई पूछा है, तो यानी लंब पूछा है और कर्ण दिया है। तो आपको तुरंत जानना है कि लंब और कर्ण आता है किस में, या साइन में आता है कि कॉस में आता है कि टेन में आता है। तो आप कहेंगे कि साइन में आता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो अब यहाँ पे बस साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि थीटा का मान हमारा 30 अंश दिया है। तो पहले मैं चलिए फार्मूला लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा बराबर, ठीक है, थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब देखिए ए बी है, ए बी बटे कर्ण ए सी है। अब देखिए यहाँ पे हमारा थीटा की जगह 30 अंश है, तो साइन 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर लंब ए बी का मान हमें नहीं पता है तो ए बी ही रहने देते हैं, या फिर हम उसको कुछ सपोज भी कर सकते हैं। हाइट है तो हाइट हम एच भी सपोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए सी का मान हमें पता है 20। अब साइन 30 अंश का मान आप जानते हैं 1/2 होता है। ठीक है, बस देखिए आपको सबका मान याद होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया साइन का टेन 0 अंश से लेके 90 अंश सबका मान आपको पता रहना चाहिए। अब बस थोड़ा सा आपको समझना है कि इसमें साइन किस में लगेगा, किस में कास, किस में टेन। उसके बाद देखिए कुछ है ही नहीं, साइन 30 अंश का मान आपने रख दिया। यहाँ पे आपको पता चल गया कि हम साइन थीटा रखेंगे, तो साइन 30 अंश उसका मान आपने रखा, फिर बराबर देखिए ए बी अपन 20। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई बस। ठीक है, अब ए बी का 2 में मल्टीप्लाई, अब इसको तो सॉल्व करना आप जानते ही हैं फ्रैक्शन। और देखिए 20 का 1 में मल्टीप्लाई में 20, तो यहाँ से देखिए ए बी बराबर हो जा रहा है हमारा 20/2, 20/2 यानी 10 मीटर। ठीक है, यानी इस खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। 10 मीटर ऊंचा यह खंभा है, 10 मीटर ऊंचा यह खंभा है। ठीक है, अब देखिए मैं तुरंत अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। और अब दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सबसे पहला काम शेयर, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताओ कि आप यहाँ से मैथ पढ़िए।
ठीक है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। अब देखिए मैं तो आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो थोड़ा बड़ा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुन के लिखिएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, एक कोई बड़ा सा पेड़ है, टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या होता है कि टूटा हुआ भाग जो है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है, ठीक है। पेड़ का ऊपरी भाग जो है टूट, बीच में से पेड़ टूट जाता है, टूट के उसका ऊपरी भाग जो है शिखर वो जमीन से टच हो जाता है, हो जाता है, जमीन को छूने लगता है, और शिखर के साथ और इसके साथ, ठीक है, सॉरी शिखर नहीं, और इसके साथ यानी जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु यानी जहाँ से पेड़ निकला है जमीन से, ठीक है, उसका जमीन से जहाँ से पेड़ निकला है वहाँ पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। अब पेड़ का शिखर जमीन को देखिए टूट के जहाँ से छूता है वहां से पाद बिंदु की दूरी, जहाँ से पेड़ जो है जमीन से निकला है, जहाँ से पेड़ खड़ा था उस बिंदु की दूरी देखिए इसमें दिया है, उस बिंदु की दूरी 8 मीटर है, ठीक है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बस देखिए मैं आपको इसी फिगर से बता देता हूँ, इसी फिगर से बता देता हूँ। देखिए पेड़ हमारा एक ऊंचा पेड़ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं फिगर आपको और नीचे बना देता हूँ, फिगर और आपको नीचे बना देता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप लिखिएगा जरूर, मैं आपसे हमेशा हमेशा कहता हूँ कि आप लिखा जरूर करिए, ठीक है, लिखा जरूर करिए क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे तो आपको याद। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ से पेड़ हमारा टूट गया, ठीक है, यहीं से पेड़ टूट गया। अब टूट के जो इसका ऊपरी भाग था, इसका ऊपरी भाग ये आके जमीन से टच हो गया, ऐसे जमीन से टच हो गया, ठीक है, जमीन से टच हो गया। तो बस जहाँ तक टच हुआ हमें वहीं तक, मतलब इसके इधर का चाहे तो हम मिटा सकते हैं। अब ऊपरी भाग जो जमीन से टच हो गया तो जो है ये जमीन के साथ कितना अंश का कोण बना रहा है, और पेड़ जहाँ से जामा या इसका पाद बिंदु, अब इससे इसका जो शिखर टच हो रहा है इसके बीच की दूरी भी हमें दी है। पहले हम नाम रखते हैं ए बी सी, ए बी सी हम नाम रखते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच का दूरी भी दिया और हमें कोण भी दिया है। देखिए दूरी तो 8 मीटर दिया था, ठीक है, 8 मीटर दूरी दिया था कि जो पेड़ का शिखर है टूट के जमीन को जहाँ पे छूता है और पेड़ का पाद बिंदु दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है। अब देखिए वह कितने अंश का कोण बनाता है, इसको हम देखते हैं, 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है, जैसे पहले वाले में 30 अंश का कोण था। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। तो एक चीज आपको देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि पेड़ जो है, पेड़ पूरा यहाँ से यहाँ तक इतना ऊंचा पेड़ था, इतना ऊंचा पेड़ था, ठीक है, इतना ऊंचा पेड़ था। तो अब यहाँ से देखिए जो टूट गया वही भाग आके जमीन से टच हो गया, तो यानी पेड़ की टोटल ऊंचाई कितना है, BC प्लस CA, क्योंकि जो है BC पेड़ की तरह आधी ऊंचाई है, और बाकी जो टूटा है वो C से लेके A तक है, क्योंकि बाकी वाला भाग टूट के तो जमीन पे आके लग गया है, यहाँ पे A पे जमीन पे आके टच हो गया है। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई, ठीक है, पेड़ की पूरी ऊंचाई BC में जो है ये जो ऊपर वाला भाग आके टूटा है वो CA है, ठीक है, BC में CA जोड़ देंगे तो पेड़ की पूरी ऊंचाई, यानी जो है हमें इस कोण के लिए ये लंब लंब और कड़ दोनों निकाल के दोनों को आपस में जोड़ देना है, तो वही जो है पेड़ की पूरी ऊंचाई हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना रहता है, फिर आपको ये पता करना रहता है कि क्या लगेगा, इसमें साइन लगेगा कि कॉस की टेन, बस उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखिए हमें जो है पहले इसको निकाल लेते हैं, चाहे पहले इसको चाहे पहले इसको, किसी को भी निकाल लिया। अगर पहले आप इसको निकालेंगे तो आधार पता है और कड़ हमें निकालना है, यानी cos थीटा लगेगा। और जो हम अगर पहले इसको निकालते हैं तो आधार पता है, लंब निकालना है, यानी tan थीटा लगेगा बस। तो अब देखिए पहले हम इसकी ऊंचाई, अब देखिए हमें जो है अलग अलग नाम रख लेते हैं। अब मान लेते हैं ये H1 है, ये H2 है, ठीक है, दोनों पेड़ की ऊंचाई है इसीलिए H1 H2 नाम रख देते हैं। तो अब देखते हैं हम इसको निकालने के लिए हम tan थीटा करेंगे, क्योंकि इसमें लंब और आधार आ रहा है। बस आपको देखना है कि क्या आ रहा है। देखिए इस कोण के लिए ये आधार है और ये वाला लंब है, तो लंब और आधार आ रहा है तो tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब और आधार होता है। थीटा का मान देखिए 30 अंश है, तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब BC और BC का मान हमने H1 माना है, बटे आधार, आधार का मान 8 मीटर है, ठीक है, सॉरी 8 मीटर। अब यहाँ से देखिए tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर देखिए H1 अपान 8, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, 8 इधर आएगा, H1 √3 इंटू H1, ठीक है, H1 का गुणा √3 में होगा बराबर 8।
अब यहाँ से आप देखेंगे H1 बराबर 8 है, यहाँ पे देखिए गुणा में तो भाग में आ जाएगा अपान √3। अब देखिए इक्वेशन वन जैसे ही बन गया, हम तुरंत देखिए अब यहाँ से हम देखिए कर्ण भी निकाल लेते हैं, क्योंकि पेड़ की पूरी ऊंचाई तो जो है ये प्लस ये, क्योंकि जो है जो ऊपर पेड़ की ऊंचाई थी वही वाले टूट के जमीन पे आ गई है, यानी ये वाली हो गई ऊंचाई। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए अब फिर हम देखते हैं कि आधार पता है और हमें जो है कर्ण निकालना है। ठीक है, आधार पता और कर्ण निकालना, तो आधार और कर्ण cos थीटा में आता है। तो अब यहाँ से देखेंगे cos थीटा का मान हमारा 30 अंश है, तो cos 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण यानी 8 बटे कर्ण का मान देखिए H2 है। अब देखते हैं cos 30 अंश का मान होता है कर्ण 3/2। ठीक है, आपको मैंने सब कुछ फार्मूला याद करने का भी तरीका बताया कि उस पर आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस आप फार्मूला को सामने लिख दीजिए, फिर सॉल्व करते जाइए। जिसका वैल्यू आपको नहीं पता फार्मूले में से देख के रखिए, फिर और क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर उसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि सभी फार्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस करते रहने से हर काम आसान हो जाता है। आप ये बात अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, तो इसीलिए बस आप जो है फार्मूले को सामने लिख के उस पर 15 से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, और भी अधिक से अधिक आप जो है उससे ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं तो और सॉल्व करिए। जितना अधिक से अधिक आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फार्मूला जो है ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद 4-5 क्वेश्चन के बाद अपने आप फार्मूला जो है cos 30 अंश 40 अंश cos 30 अंश 45 अंश 60 अंश कुछ भी आया तुरंत आप उसका मान अपने से रख देंगे, फार्मूले में देखेंगे ही नहीं। तो बस यही होता है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन भी अधिक से अधिक हर टाइप के क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे, वो भी एग्जाम के लिए काम आएंगे, फार्मूला भी याद हो जाएगा। cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। अब देखिए 8/H2, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए √3H2 बराबर 8 दूना 16। ठीक है, 8 दूना 16। अगर अब यहाँ से देखिए हम H2 निकाल लेते हैं, H2 बराबर हो गया 16/√3। ठीक है, 16/√3। बस अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि पेड़ की कुल ऊंचाई जो है वही होगी H1 + H2। ठीक है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर H1 + H2। ऊंचाई बराबर देखिए H1 + H2। अब देखते हैं H1 बराबर देखिए हमारा 8/√3 है, प्लस H2 का मान 16/√3 है। बस अब देखिए, अब जब आधार समान है तो 16 8 हो गया 24/√3। ठीक है, अब √3 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं इसको काटने के लिए। अब देखेंगे 24/3/3 आ गया। ठीक है, 3। अब देखिए 3/24 होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे 8/√3 मीटर पेड़ की टोटल ऊंचाई। ठीक है, H1 + H2 की मान 8/√3। ये देखिए हम जो है सॉल्व करने के लिए, आप जानते हैं कि फ्रैक्शन में किसी भी नंबर से जो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े होंगे पिछली क्लासों में, ठीक है, छोटी क्लासों में 4 में 5 में ये सब पढ़े होंगे। किसी भी जो है नंबर से आप ऊपर गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी गुणा करेंगे तो आप जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर भाग भी कर रहे हैं ऊपर अंश में किसी नंबर से, उसी नंबर से हर में भी भाग कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। हमने जो है √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो अब देखिए नीचे √3 का √3 में गुणा तो 3 आ गया, 3 से 24 कट जाएगा, तो हमारा देखिए आसान हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, आ गया 8/√3 मीटर। तो देखिए हमने जो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कर ली। अब देखिए आप इसमें यूज किसका है, tan 30 अंश cos 30 अंश क्या है, त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो बस ट्रिग्नोमेट्री का देखिए इससे अच्छा यूज आप समझ ही नहीं सकते कि देखिए उस पर बहुत अच्छा यूज भी दिया, उसके ऊपर एक अलग से चैप्टर दिया है ट्रिग्नोमेट्री के यूज के ऊपर कि किस टाइप के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के यूज के ऊपर आते हैं, कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। तो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर। ठीक है, लाइक दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि लगातार करते रहने से आप जो बचपन में साइकिल भी सीखते हैं तो एक दिन में नहीं सीख पाते हैं, लगता है ऐसा कि मैं कभी सीख ही नहीं पाऊंगा, लेकिन एक दिन जो है आप लगातार करते रहने से कुछ दिन बाद आप उसके मास्टर बन जाते हैं। कहते हैं ना कोई काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन लगातार करते रहने से एक दिन जरूर होता है। तो बस आपको लगातार लगे रहना है, पीछे नहीं हटना, आप लगातार लगे रहिए, पढ़ते रहिए, फिर देखिए आपको क्यों नहीं आएगा। तो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, वो भी पढ़ें, वो भी कुछ सीख सके मैथ में। ठीक है, सभी लोगों के साथ शेयर करिए
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।